हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में और आप लोग सब ठीक होंगे, फूड मस्त होंगे और एनवायरमेंट। अपनी हाँ, ज़िंदगी में खुश होंगे चुप गाइस। चुप चुप चुप, रुक जा और नहीं, चुप अभी जा। जैसे टाइम हो रहा है शाम के 5 बज रहे हैं और मेरा जैसे पहला वाला वीडियो गया था तो वो भी शाम का ही वीडियो था मेरा और ये भी शाम का ही वीडियो मेरा है। और हाँ, मैं मटर जैसे नुका रही थी अर्पिता के लिए। मैंने मटर दे दी थी नुकाने के लिए। तो अर्पिता जैसे मटर नुका रही थी और साथ में मैंने भी जैसे 2-4 फली नुकवाई थी। और अचाकनी में जैसे मतलब काशी फल आ गया था। और आज मतलब दीदी हैं आई हुई तो जैसे कल मैंने उस दिन तो जैसे कचौड़ी वगैरह बनाई थी बथुए की। तो अब मैंने सोचा चलो आज पूड़ी वगैरह बना लेती हूँ दीदी के लिए कचौड़ी। तो जैसे पनीर की सब्ज़ी मंगाई थी और जैसे काशी फल आ गया था तो मैंने सोचा चलो इसे भी जैसे बना ही लेती हूँ। और काशी फल और पनीर की सब्ज़ी आलू टमाटर की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। और सूखे आलू बनाए थे। तो कई सब्ज़ी हो गई थी और दीदी बोल रही थी कि इतनी सब्ज़ी बना लिए, बहुत सारी सब्ज़ी बना लिए। तो मैं कह रही थी हाँ बना लिए मैंने, इतनी सब्ज़ी जैसे बन गई थी। और सबसे ज़्यादा मुझे जैसे आलू टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है पूड़ी के साथ में। और आलू मटर टमाटर की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है मुझे खाने में। और फिर जैसे पनीर की सब्ज़ी खाओ पूड़ी से मुझे कम अच्छी लगती है खाने में गाय। और जो काशी फल की सब्ज़ी होती है जैसे कद्दू की सब्ज़ी तो ये भी बहुत अच्छी लगती है पूड़ी के साथ में। तो यहाँ जैसे सब्ज़ी वगैरह सब बन गई थी मेरी। और फिर मैंने आटा लगाया था पूड़ी का। और आज मैं मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। तो यहाँ जैसे खाना उना जैसे आलू रखे थे तो मैंने सारा जैसे इनमें मसाला वगैरह सब डाल के रख दिया था। और मतलब मिलाया नहीं था जो कचौड़ी का मतलब मसाला था आलू वगैरह। तो यहाँ जैसे दीदी में और अंकुर के पापा में दोनों जैसे भाई बहन में जैसे बातें चल रही थी, बातें कर रहे थे। तो मतलब कुछ बातें ऐसे कर रहे थे तो मुझे मतलब बहुत ज़्यादा हंसी आ रही थी तो मैं हंस रही थी। ये दोनों बातें कर रहे थे तो मुझे जैसे हंसी आ रही थी इनकी बातें सुन सुन के। तो यहाँ अंकुर के पापा अपने मतलब यहीं किचन में खड़े रहे थे तो दीदी हम सब लोग जैसे बातें कर रहे थे खड़े होकर। तो अंकुर के पापा भी जैसे खड़े थे और सब लोग। और जो मेरे भनेज हैं बहुत छोटे हैं, अभी इतने ज़्यादा बड़े नहीं हैं। तो वो मतलब कम आते हैं तो दीदी बोल रही थी कि ला मैं बेलती हूँ। तो मैं जब तक यहाँ कचौड़ी वगैरह जैसे भर रही थी तो यहाँ मैं बना भी कर रही थी दीदी से। तो उनने जैसे थोड़ी सी पूड़ी बेली थी। और फिर मैंने जैसे कचौड़ी कचौड़ी में जैसे टाइम लगता है भरने में। तो मैंने सोचा जब तक 4-5 कचौड़ी भर लेती हूँ फिर उसके बाद में सब लोग खाना खाना बैठ के। और मैं फिर जैसे बेलती रहूँगी और जैसे बच्चे खिलाते रहेंगे। तो दीदी ने बेली थी तो मैंने फिर दीदी से कहा कि तुम खाना खा लो बैठ के और मैं यहाँ सेकती रहूँगी। क्यों थोड़ी मतलब बिल गई थी। तो यहाँ दीदी ने जैसे खाना लगाया था, लगा रही थी सबके लिए, बच्चों के लिए लगाया था। तो मैंने कहा अपने लिए भी जैसे लगा देना। और मतलब यही होता है, अभी अर्पिता इतनी छोटी है उससे अभी जैसे इतना आता नहीं है खाना वगैरह उसे अच्छे से लगाना। तो यहाँ फिर अंकुर के पापा जैसे दीदी ने खाना लगा लिया था तो वो अपने जैसे ले जाकर खिला रहे थे दीदी के लिए। और बच्चे भी खा रहे थे सब साथ में बैठकर। तो उन्होंने जैसे सबके लिए मैं निकालती जा रही थी जैसे बेलती जा रही थी, अंकुर के पापा खिलाते जा रहे थे। तो यहाँ बच्चों को सबके लिए जैसे खाना लगा दिया था। तो मैंने कहा आप भी जैसे खा लेना बैठकर गरम गरम कचौड़ी वगैरह। पूड़ी तो मैं यहाँ जैसे रख रही थी थाली में। और कचौड़ियाँ थोड़ी जैसे सिकने में उनके लिए जैसे टाइम भी लगता है और जैसे कोई आ जाता है तो इतना ज़्यादा अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा। और दीदी आ गई थी तो बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों के लिए हमें सबके लिए, जैसे कोई मेहमान आ जाता है घर पे तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ मैं लगा रही थी वो खाना। तो बच्चों से बोल रही थी कि कौन कौन जैसे खाना खाएगा किन के लिए लगाऊं। और बच्चों की तो आज इतनी ज़्यादा लग गई थी कि उन्हें ठौर बैठे अपने मतलब सब चीज़ मिल गई थी। अंकुर के पापा मतलब मैं सेक रही थी अब वो ले जाकर जैसे बच्चों के लिए दीदी के लिए सबके लिए दे रहे थे ले जाकर। और यहाँ मैं सेक रही थी तो अंकुर के पापा भी जैसे साथ में लग गए थे तो वो भी जैसे सिकवा रहे थे पूड़ी वगैरह। तो कभी कभी जैसे लग जाती हैं वो सेकने के लिए। अभी जैसे पूड़ी वगैरह बिलती नहीं है मतलब सेक देते हैं कभी कभार जैसे जब कोई जल्दी का काम हो तब सेक देते हैं। और पानी वगैरह है तो वो भी मैंने जैसे गर्म करने के लिए रख दिया था। तो वो भी जैसे गर्म हो गया तो एक बार में जग में ले जाके जैसे बच्चों ने रख लिया था अपने लिए।
तो यही होता है। और अकेले हो तो मतलब बहुत ज़्यादा काम में जैसे वो आ जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कि अकेले जैसे खाना बनाओ या जैसे परस के खिलाओ, तो ये सबसे ज़्यादा बहुत बड़ी मतलब हो जाती है समस्या मेरे लिए। तो यहाँ देखिए सब बैठ के खाना खा रहे थे। यहाँ अर्पिता भी बैठ के खा रही है, दीदी है और ये मेरे भांजे हैं, अंकुर है। और अंकुर के पापा ले जा के दे रहे थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था मेरे लिए, बहुत रात हो गई थी। तो कचौड़ी बहुत देर में सिकती हैं। और बच्चे बोल रहे थे कि कचौड़ी थोड़ी ज़्यादा करके बनाना, थोड़ी रह गई थी बस सिकने के लिए, सिक गई हैं। तो फिर उसके बाद में फिर मैंने खाना खाया था गाइस। तो गाइस सब जाके काम निपटा है मेरा पूरा। और टाइम हो गया है 8:30 बजे का टाइम हो गया है शाम का, रात का। और यहाँ बर्तन वगैरह सब धुल के आई थी, गैस वगैरह सब साफ़ कर दिए गैस मैंने। और अब जाके मैं लेटूँगी। और आज तो थक गई मैं, करीब बहुत टाइम से लगी हुई थी मैं गैस। तो गैस वगैरह सब साफ़ कर दिए मैंने, दिखाती हूँ। और बच्चे भी सब सो गए क्योंकि मुझे काफ़ी टाइम हो गया। तो देखिए सब गैस साफ़ कर दी, काफ़ी टाइम लगता है। और बर्तन भी मैंने धुल के रख दिए थे गैस। और कढ़ाई ऐसी रख दी है बेस्ट टाइम, इसमें तेल है रिफाइंड से ढक के, तो इसके लिए ही छोड़ दूँगी। अभी गर्म थी कढ़ाई तो इस वजह से जैसे रखी नहीं थी मैंने। तो इसके लिए सुबह में करके रखूँगी, डब्बे में करके रख दूँगी रिफाइंड के लिए। और यहाँ अर्पिता ने जैसे काम वगैरह कर रही थी, तो ये देखिए सब ऐसे मतलब छोड़ दिया है उसने और उधर जाके बैठ गई है। और दीदी चली गई हैं, मतलब मेरी छोटी वाली देवरानी है उसके तरफ चली गई हैं। खाना वाना खाया था और खाना खाने के बाद में फिर चली गई थी। और बच्चे बोल रहे थे, और वे जैसे मेरे भनेज हैं तो वो जैसे उनके वो नहीं रुकना चाहते हैं यहाँ, तो बोल रही थी कि मैं इधर सोऊंगा अपने छोटे मामा के घर। तो अपने छोटे वाले मामा के घर चले गए हैं वो सोने के लिए। तो दीदी उधर ही सो रही हैं, इस तरफ बराबर में ही घर है, तो वहाँ सो रही हैं। और अर्पिता कह रही कि यहाँ सोना बुआ। और जैसे आ जाती हैं तो बच्चे कहते हैं कि नहीं यहाँ सोना, और वहाँ ऐसे बच्चों को ज़्यादा मतलब वो होती है, खुशी होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं भी गैस लेटती हूँ। और मैं भी बहुत थक गई हूँ, आज तो काफ़ी टाइम हो गया था मेरे लिए भी। तो चलिए गैस मैं भी अब सोती हूँ और इस वाली वीडियो कहीं एंड करती हूँ। और अंकुर के पापा तो सो गए जाके बहुत देर के। और अंकुर है अभी उधर ही बैठा है उसी वाले कमरे में, तो अपने पापा के जैसे विक्स वगैरह लगाता है, तो अभी उधर ही बैठा है। तो वो भी अब आके थोड़ी बहुत देर पढ़ाई करेगा, काम करेगा। अर्पिता भी थोड़ी बहुत देर अपना जैसे काम करेगी, फिर सोएंगे बच्चे। तो चलिए गाइस इस वाली वीडियो का ही एंड करती हूँ मैं।